नागोया प्रोटोकॉल। भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी। भारत ने नागोया प्रोटोकॉल के तहत अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता पर अभी समय सीबीडी को सौंपी है। यह रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA के सहयोग से प्रस्तुत की। इसमें 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2025 तक भारत की प्रगति को दर्शाया गया है। नागोया प्रोटोकॉल रिपोर्ट वैश्विक महत्व। यह रिपोर्ट प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 29 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार देशों की पहुंच और लाभ साझाकरण ABS नियमों के क्रियान्वयन की प्रगति बतानी होती है। नागोया प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान वितरण हो। यह भारत की CBD के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति NBSAP के लक्ष्य 13 को पूरा करने के प्रयासों को दर्शाता है। भारत में ABS का कानूनी ढांचा। भारत में पहुंच और लाभ साझाकरण ABS ढांचा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत संचालित होता है। यह अधिनियम देश में जैव संसाधनों के प्रबंधन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। इस ढांचे को जैव विविधता नियम 2024 और ABS रेगुलेशंस 2025 का समर्थन प्राप्त है, जो विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। साथ ही यह प्रणाली एक 3 स्तरीय संस्थागत संरचना का पालन करती है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित कर जैव विविधता प्रबंधन को मजबूत बनाया जाता है। 3 स्तरीय जैव विविधता शासन प्रणाली। भारत में नागोया प्रोटोकॉल के तहत ABS ढांचा एक सुव्यवस्थित संस्थागत प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है। यह प्रणाली पूरे देश में जैव विविधता शासन को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। इस संरचना में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की संस्थाएं शामिल हैं। प्रमुख संस्थान इस प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड SBBs और केंद्र शासित प्रदेशों के जैव विविधता परिषद हैं। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां BMCs। भारत में अब तक 2,76,653 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियां BMCs स्थापित की जा चुकी है। ये समितियां स्थानीय समुदायों को जैव विविधता संरक्षण और लाभ साझाकरण बेनिफिट शेयरिंग की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। ABS से प्राप्त वित्तीय लाभ। भारत में नागोया प्रोटोकॉल के तहत ABS ढांचे के कार्यान्वयन से जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त हुए हैं। इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्वीकृतियों से 216.31 करोड़ रुपए की राशि संचित की गई है। इसके अलावा 139.69 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों, जिनमें स्थानीय समुदाय, किसान और पारंपरिक ज्ञान धारक शामिल हैं, को वितरित की गई। वहीं राज्य जैव विविधता बोर्ड SBBs की स्वीकृतियों के माध्यम से 51.96 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी उत्पन्न की गई है। यह वित्तीय उपलब्धियां दर्शाती है कि भारत में ABS तंत्र न केवल जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? नागोया प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे वर्ष 2010 में जैव विविधता पर अभिसमय के तहत अपनाया गया था। यह समझौता आनुवंशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेज तक पहुंच, एक्सेस और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के न्याय संगत एवं समान वितरण, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS पर केंद्रित है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी देश या आदिवासी स्थानीय समुदाय के जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग अनुसंधान, औषधि, कृषि या जैव प्रौद्योगिकी में किया जाए तो उन्हें उचित लाभ प्राप्त हो। साथ ही यह समझौता वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देते हुए सतत जैव विविधता संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।